हेलो एवरीवन। पता है कि आपकी वीडियो जो है वो आपके लिए थोड़ी सी लेट होगी या फिर हो रही है। ओके, आपके लिए थोड़ा सा टाइम कम रहेगा, बट देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आएंगे। ओके, याद रखना कि आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर्स का हमने डिस्क्रिप्शन या फिर कहो तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन या फिर एक जो है वो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी पोएम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोएम का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमको पता है, बट खास करके जो है वो हमको प्रॉब्लम कहाँ होती है, पोएटिक डिवाइसेस में। कहाँ पे होती है? पोएटिक डिवाइसेस, जिसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होते हैं कि हमारे पोएट भाई साहब जो है ना, वो कोई भी जो पोएट्स हो, वो सारे के सारे पोएट अपनी पोएट्री को ज्यादा अच्छी बनाने के लिए अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। मतलब कि जो है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो ऐसी कुछ चीजों का यूज करते हैं लैंग्वेज को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एकदम कहे ना कि ग्लोरियस बनाने के लिए यहाँ पे ये पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं। ओके, एज एन ऑर्नामेंट ऑफ पोएट्री हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको आपकी पोएम के अकॉर्डिंग और दूसरी अलग अलग जो मुझे लगता है कि खास करके आपको देख लेनी चाहिए या फिर जो आपको अभी हो जाएगी, वैसी जो है वो पोएटिक डिवाइसेस एंड फिर फिगर ऑफ स्पीचेस में आपके लिए लेकर आया हूं, जो आप कर लो एक बार। ओके, तो आपको अपने जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे हेल्प हो जाएगी। ओके, और आपको यहाँ पे जो है वो पोएटिक डिवाइसेस अगर इसको समझ लो तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन है तो उस लाइन को या फिर उस सेंटेंस को देखकर आप अच्छे से उसमें से फिगर ऑफ स्पीच जो है वो आराम से आप ढूंढ पाओगे। ओके, तो चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे सिमिली। क्या है? सिमिली। ओके, अब सिमिली का मतलब क्या होता है? नाम से ही हमको क्या पता नहीं चलता? आपको नाम से क्या यह नहीं दिखाता है कि सिमिली मतलब कोई सिमिलरिटी होगी? दिखाता है कि नहीं दिखाता? दिखाता है। यस, देखो तो यहाँ पे सिमिली मतलब क्या होता है? कोई सिमिलरिटी, सेम सेम चीज हो। ओके, ये दिखाता है। तो सेम चीज दिखाने के लिए हमारे पास कोई वर्ड भी है। देखो यहाँ पे, इट इज द कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स। कंपेरिजन करना है दो चीजों का, पर कैसा? दोनों चीजों को सेम बताना है। ओके, कंपैरिजन सेम मतलब कि एज पॉजिटिव डिग्री पता है ना हमको, तो यहाँ पे इसके साथ अगर रिलेट करें तो भी याद रह जाएगा। तो दोनों चीजों को सेम बताना हो कंपैरिजन में बाय यूजिंग, क्या यूज करना है? एक तो पहला है एज। क्या यूज करना है? एज या फिर लाइक। सिमिली का मतलब एज और लाइक आपके सेंटेंस में अगर आपको दिखे तो ये सिमिली है। क्या है? सिमिली। ओके, याद रखना कि सेंटेंस में से क्या मिली तो सिमिली। ओके, याद रखना। तो यहाँ पे जो है वो देखो एग्जांपल से समझते हैं। एक जो है वो आपका एग्जांपल है, माय मदर एट 66 में से, हर फेस एशन। ओके, उसका फेस एकदम पेल हो चुका है, मतलब कि एकदम जो है वो डिम, एकदम जो है वो लाइटलेस। तो वो कैसा है? लाइक दैट अ क्रॉप, दैट अ कॉप्स। ओके, कि जैसे कि वो कोप्स हो। कॉप्स मतलब कि लाश, कोई लाश हो। ओके, तो ऐसा उसका फेस है। ऐसा मतलब कंपैरिजन उसके फेस का लाश के साथ, दोनों को सिमिलर बताया, जिसके लिए वर्ड यूज किया लाइक। क्या यूज किया? लाइक। ओके, तो फटाफट से क्या हमको पता नहीं चल जाएगा कि एज और लाइक दोनों में से एक वर्ड आया, मतलब ये सिमिली हो गई? पता चला कि नहीं? तो ये है हमारा पहला पोएटिक डिवाइस। दूसरा एग्जांपल देख लेते तो, एज अ लेट विंटर्स मून। अब यहाँ पे भी एज आया है। क्या आया है? एज। ओके, तो एज अ लेट विंटर्स मून, एज आया मतलब क्या होगा? वो भी सिमिली होगी। बट याद रखना, यहाँ पे क्लियर कर दो कि यहाँ पे मान लो कि ये लेट विंटर्स मून जो है ना, वो हमारा एक दूसरा पोएटिक डिवाइस है। लेट विंटर्स मून जो हमको कोई टाइटल दिया है किसी चीज से, हमको जो है वो एकदम जोड़ा गया है। ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन। ओके, ये जो है वो बोला गया है उसके फेस को, तो इसके लिए दूसरा एक पोएटिक डिवाइस है, तो वो हम बाद में समझेंगे, तब मैं आपको ये लेट विंटर्स ऑफ मून बताऊंगा। ओके, तो जुड़े रहना इसके साथ। चलो फटाफट से दूसरा देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन। देखो नाम है वैसे ही लक्षण है। ओके, तो आराम से पता चलेगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सन, पर्सोनिफिकेशन, इफिकेशन को जाने दो, पर्सन को देखो। ओके, मतलब कि पर्सन समझ में आया, तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा? इससे जुड़ी चीज है। कैसी? देखो, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या दिखाया है? इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो किसको दी है? गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स। किसको? नॉन लिविंग थिंग्स या फिर कोई एनिमल कि जिसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कि आप जो है कोई नॉन लिविंग थिंग को हमारे पोएट जो है वो पोएट्री में एज अ लिविंग थिंग बताते हो। ओके, तो ऐसा कभी कभी होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर ऐसा कह दूं कि
वॉइस ऑफ द रेन, क्या कहूं मैं, वॉइस ऑफ द रेन। तो वॉइस मतलब कि आवाज, ओके, वॉइस मतलब जो हम बोलते हैं ना उसको वॉइस बोलते हैं, और नॉइस मतलब कि जो आवाज नेचर वैसे ही आती है, ओके, जो कहीं से भी हमको सुनाई दे उसको नॉइस बोलते हैं, और वॉइस मतलब कि जो इंसान बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर वॉइस ऑफ द रेन बताया मतलब कि बारिशों की आवाज, तो बारिश नॉन लिविंग थिंग है, उसको जो है वो बोलना नहीं आता, पर यहाँ पे वॉइस बताया मतलब पर्सन की एक क्वालिटी दी, पर्सोनिफिकेशन हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, जरूर हुआ। ऐसा एक एग्जांपल देखो यहाँ पे फिर से, माय मदर एट 66 में से क्या है, ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। अब ट्रीज वो क्या है, एकदम स्टिल थिंग है, ओके, नॉन लिविंग थिंग को बोल सकते हैं। तो ट्रीज वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट मतलब क्या होता है, भागना, दौड़ना, उसको स्प्रिंट बोलते हैं। तो स्प्रिंटिंग कौन करते हैं, लिविंग थिंग, पर्सन, लोग करते हैं। कि जो ट्रीज को क्वालिटी दी मतलब क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। आराम से समझ गए होते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग को इंसानों की कोई क्वालिटी दी गई हो बाय द पोएट, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर। तो अब यहां पे आगे देखते हैं, तीसरा है एलिट्रेशन। क्या, एकदम सिंपल सिंपल सिंपल। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रेपिटेशन। क्या आता है, रिपीट होती है कोई चीज है, क्या होता है, रिपीट, ओके। रेपिटेशन किसका, ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। मतलब कि यहां पे एलिट्रेशन में आपको सादा सादा सिंपल सिंपल बता दूं तो आपको जो है वो यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है वो वर्ड का पहला पहला अल्फाबेट सेम सेम देखने को मिल जाएगा। जो कॉन्सोनेंट होगा, एस 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 3 बार दिखा, मतलब कि अगर मान लो कि कोई अल्फाबेट, कोई अक्षर एबीसीडी का कोई लेटर बार बार अगर वर्ड में रिपीट हो रहा है, वर्ड रिपीट हो, अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, कोई एक अक्षर रिपीट हो रहा है, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, ओके। तो ये क्या था, एलिट्रेशन मतलब कि I said was see you soon, I said was see you soon, said में s, see you में, see में s और soon में भी s, तो s s s सु 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 हो गया ना हमारा एलिट्रेशन, ओके। हो गया कि नहीं, तो समझ में, ऐसा पहला पहला अगर वर्ड का एक जो है वो अल्फाबेट या फिर एक अक्षर का है या फिर एक जो है वो एबीसीडी का एक लेटर, वो अगर सेम सेम हो रहा है, सेम लेटर्स हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, एलिट्रेशन, ओके। तो याद रखना। अब यहाँ पे दूसरा गया जो हमारा ओरिजिनल थिंग, रेपिटेशन, ओके। क्या गया, बिल्कुल इससे जुड़ा जुड़ा है रेपिटेशन। उसमें क्या होता है, रेपिटेशन में रेपिटेशन होता है, किसका रेपिटेशन होता है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, ओके। यहाँ पे क्या था, अल्फाबेट था, लेटर था, पर यहाँ पे रेपिटेशन में होता है रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, की शब्दों का रेपिटेशन हुआ है, रिपीट हुए शब्द बार बार, वर्ड्स बार बार रिपीट हुए। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो देखो एंड भी 2 बार आया है, मतलब इसको भी गिन सकते हैं, पर नहीं गिनेंगे क्योंकि स्माइल 3 बार है हमारे यहाँ पे। देखो तो एक वर्ड रिपीटेशन, दूसरी बार रिपीटेशन, तीसरी बार रिपीटेशन, ओके। तो रेपिटेशन ऑफ द वर्ड आया है जिसको क्या बोलते हैं, रिपीटेशन, ओके। मान लो कि सेंटेंस में अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, और कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, रेपिटेशन। क्या बोलते हैं, रेपिटेशन। पता चला, एलिट्रेशन अल्फाबेट ए, रिपीटेशन, और रिपीटेशन में रिपीट वर्ड होते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड रिपीट होते हैं, ओके। तो ऐसे याद रख सकते हो, एलिट्रेशन अल्फाबेट, ओके, और वर्ड जो है वो रिपीटेशन में आएंगे। तो जो कोई वर्ड अलग अलग एक वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको पता चला, क्लियर, ओके। देखो पहली 5 जो है ना वो रेगुलर फिगर ऑफ स्पीच है, जो आपके सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे पोएम्स में लागू होती है, ओके। ये फिगर ऑफ स्पीच सारे के सारे पोएम्स में आपको दिख जाएगी, तो इसको खास करके जो है वो आप याद रख लेना, ओके। तो जो है वो मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो तुक्का मारने में काम आएगी अगर कुछ नहीं आता तो, ओके। तो यहाँ पे जो है वो सारे के सारे पोएम्स में ये चीजें यूज हुई है। तो ये पहली कौन सी थी, सिमिली। हमको पता है क्या है कि अगर मान लो कि सेंटेंस में से कुछ सेम सेम मिली तो वो सिमिली होगी, क्या होगी, सिमिली। बता देने का, क्या मिली, सिमिली, ओके। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, पर्सन की क्वालिटी, कोई नॉन लिविंग थिंग को दी उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, नॉन लिविंग है ट्रीज, उसको दौड़ता बताया, मतलब पर्सोनिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा घोड़ा हवा से बातें करता है, तो हवा से बातें नहीं होती है, हवा नॉन लिविंग थिंग है, बट उससे, और घोड़ा जो बोल नहीं सकता, इंसानों की क्वालिटी है बातें करना, पर वो दी है, मतलब क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। पता चला। तो ऐसी जो है वो चीजें क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन हमको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, आई सेड सी यू सून, तो यहाँ पे सु 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 एस 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 हो गया, मतलब क्या हुआ,
इलिट्रेशन। यहाँ पे देखो रेपिटेशन क्या आया है, रेपिटेशन। रेपिटेशन किसका, वर्ड्स का, किसका, वर्ड्स का। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ओके, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल 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 3 बार वर्ड रिपीट हुआ मतलब रेपिटेशन हो गया। माई डियर इज डियर बट डियर, ओके, क्या हुआ, माई डियर इज डियर, इतना ही रखो। चलो तो क्या हुआ, मेरा डियर जो है वो डियर है, वो डियर है, तो ये जो है वो क्या आया, रेपिटेशन, पता चला। तो ऐसे वर्ड्स को जो है वो रिपीट बार बार हम देखें तो रेपिटेशन आता है। क्लियर, 4 हो गई, आराम से हो गई, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो वीडियो रिजाइन कर लो, रिवाइंड कर लो, सॉरी रिजाइन मत करना, रिवाइंड कर लो, ओके। और यहाँ पे फिर से अब थोड़े से जो है वो आगे देखते हैं हमारी कौन कौन सी दूसरी में 5वीं जो बोली, ये भी याद रखना, खास करके नाम क्या है उसका, मेटाफोर। क्या नाम है, मेटाफोर। अगर हम गुजराती में कहें तो हमारा मेटाफर जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मेटाफर मतलब कि क्या होता है, याद रखो कि इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेक, किसके लिए यूज होता है, टू मेक अ कंपैरिजन। यहाँ पे भी क्या आता है, कंपैरिजन। देखो हमने पहला पढ़ा था सिमिली में कि सिमिली में भी कंपैरिजन होता था कि नहीं होता था, जरूर होता था। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन आएगा, बट यहाँ पे देखो बिटवीन टू थिंग्स, दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन, दैट आरंट अलाइक, बट क्या है, देखो वो चीजें सेम सेम नहीं होती शायद, ओके, सेम सेम चीजें होती नहीं है, बट एक चीज को वो दूसरी चीज का जो है वो नाम या फिर उसकी कोई क्वालिटी जो है वो मैच होती है, इसलिए उसका टाइटल दिया गया होता है, ओके, कि ये मतलब ऐसा ही है, ऐसा, ओके। देखो अब आगे एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा, ओके। समथिंग इन कॉमन, ओके, मान लो कि 2 चीजें हैं, ओके, और ये चीज जो है वो भी बिल्कुल अलग है, ये चीज भी बिल्कुल अलग है, बट इन दोनों चीजों की क्वालिटी सेम सेम कोई कोई है, ओके। तो उसको क्वालिटी को जोड़ के ये भाई बन को जो है वो मैं इसका टाइटल दे दूं कि ये तो बिल्कुल इसके जैसा है, ओके, तो वो जो है वो कहलाता है मेटाफर, जिसमें क्या होता है, हम उसका नाम या फिर उसकी क्वालिटी के हिसाब से जो है उसको पूरा का पूरा वही दिखा देते हैं, कोई दूसरी चीज, ओके। नहीं समझ में आया, उसका इसका उसका उसका हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, मान लो कि हमारे क्लास में जो है एक बहुत ही दिमाग वाला भाईबंद है, ओके, मगर वो चुप रहे तो कुछ ना करे तो, वरना कुछ करे तो हमको पता चल जाएगा कि वो पूरा का पूरा पानी फेर देगा, मतलब कि जो है वो एकदम बिना दिमाग का भाईबंद हो, ओके। तो वैसा ही एक एनिमल भी है, आपके दिमाग में शायद नाम आ गया होगा, अगर आपके पास दिमाग हो तो, अगर दिमाग नहीं है तो आप भी उस एनिमल की तरह गिने जाओगे, ओके। तो बिना दिमाग का कोई इंसान हो उसको हम कौन से एनिमल के साथ जोड़ते हैं, कौन से एनिमल के साथ जोड़ते हैं, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, कौन सा, गधा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये तो एकदम गधा है, तो गधा एनिमल, इंसान जो है वो ये तो इंसान है, दोनों के बीच में कहीं सिमिलरिटी कुछ है नहीं है, बट क्वालिटी सेम सेम है ना, कि गधे के पास भी दिमाग नहीं है, इसके पास भी दिमाग नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, गधा, ओके। तो ऐसे जो है वो उल्लू बोलते हैं, जैसे तू उल्लू है, तो उल्लू क्या बर्ड, ये बर्ड है, उड़ सकता है नहीं, बट क्वालिटी सेम सेम की दिमाग नहीं है। तो ऐसी अलग अलग चीजों में कोई क्वालिटी अगर कॉमन मिल रही है और उसको जो है वो उसका कोई दूसरी चीज का सेम क्वालिटी का नेम दे देते हैं या फिर उसको उसी के जैसा बोल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाफर। बस याद रखना यहाँ पे जो है वो ऐस या लाइक नहीं होता, देखो कंपैरिजन ही होता है, दोनों को ऐसे ही दिखाते हैं सेम सेम, ओके, एक जैसे, बट एज या फिर लाइक जो सिमिली में वर्ड यूज होते थे वो नहीं होते हैं। सिमिली में क्या होता है कि तुम उसके जैसे हो, ओके, और यहाँ पे मेटाफर में तुम वही हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ओके, बोलूंगा नहीं अब, ओके, तो मैं क्या बोला, तुम्हारा मुखड़ा, तुम्हारा फेस कैसा है, चांद के जैसा है, मतलब कि मैं अगर तुमको ऐसा बोलूं कि योर फेस इज लाइक मून, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारा फेस चांद जैसा है, मैंने सिमिली यूज किया, क्या यूज किया, सिमिली। बट मैं ऐसा बोलूं कि तुम्हारा फेस मींस मून, ओके, योर फेस इज मून, तुम्हारा चेहरा ही चांद है, ओके, चेहरा है या चांद खिला, छोड़ो छोड़ो बाद में करेंगे, ओके। तो वो अगर चीजें हो, मतलब कि उसको एक जैसा ही बोल दूं कि तुम्हारा चेहरा चांद ही है, तो वो क्या हुआ, मेटाफर, क्या हुआ, मेटाफर, ओके। जो मैंने वहां पे वो सेंटेंस छोड़ा था, मैं अगर ऐसा बोलूं कि हर फेस इज एज लेट विंटर्स मून, तो उसका फेस जो है वो एज बीच में आया तो वो सिमिली होगी, उसका फेस लेट विंटर्स मून जैसा है, ओके, मतलब कि धुंधला धुंधला है, तो वो मैं क्या बोला, उसके जैसा है, मतलब सिमिली। बट मैं ऐसा बोलूं कि हर फेस लेट विंटर्स मून, उसका फेस कैसा है, लेट विंटर्स मून जैसा,
तो एकदम मैंने ऐसे बोलता है कि उसका फेस मतलब लेट विंटर्स मून, तो क्या हो गया, क्या हो गया, फटाफट से बता दो क्या हो गया, मेटाफर हुआ कि नहीं हुआ। जहां पे मैंने कंपैरिजन किया, दोनों चीजों को सेम सेम बताया, बट एज और लाइक का यूज नहीं किया, पता चला, और दूसरे का टाइटल दे दिया कि कोई इंसान दिमाग नहीं है उसमें, बिना दिमाग का है, बुद्धू है, मतलब उसको मैं गधे का टाइटल दे रहा हूं, तुम गधे हो, तुम उल्लू हो। तो वो हो गया कि नहीं हो गया, पता चला कि नहीं चला। ओके, हम जो है वो हमारे जिगरी दोस्त को जो हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार है उसको तुरंत बोल देते वाह मेरे शेर। ओके, तो वो क्या हुआ, मेरे शेर, मतलब कि उसको हमने टाइटल दे दिया तुम शेर हो। ओके, पता चला। हमारा अभी मूवी निकला ना छावा, छावा मतलब शेर का बच्चा, तो हमने उसको बोल दिया जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज को, तुम छावा हो, शेर के बच्चे हो तुम। ओके, तो वो क्या है, उसको एकदम ऐसा टाइटल दे दिया, क्या हुआ, मेटाफर हुआ, क्या हुआ, मेटाफर। ओके, पर तुम ऐसा बोलो कि जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज एकदम शेर के बच्चे जैसे हैं। ओके, मतलब जो है वो शिवाजी महाराज शेर जैसे हैं। ओके, तो जैसे है वैसा बोला तो क्या हुआ, सिमिली हुआ। बट ऐसा बोल दिया कि शिवाजी महाराज मतलब शेर है, तो क्या क्या हुआ, मेटाफर। पता चला सिमिली और मेटाफर के बीच में गैप बिल्कुल पता चला। ओके, जो है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा मैं होप करता हूं। चलो फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका। ब्राइट टॉप एज डिजाइंड ऑफ अ वर्ल्ड एट ग्रीन। ओके, देखो ब्राइट टॉप एज नहीं है यहाँ पे, याद रखना, थोड़ी सी जो है वो प्रिंट मिस्टेक, इन दोनों को साथ रखो, टोपेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोपास। ओके, टोपेज बोलो, टोपस बोलो, या फिर टोपेज बोलो, टोपास बोलो, कोई भी बात नहीं। ओके, मैं उसको टोपस बोलता हूं। तो ब्राइट टोपस, टोपस एक फ्लावर है, क्या है, फ्लावर, या फिर जो है वो टोपस यानी कि जो है वो स्टोन्स भी होते हैं, कीमती स्टोन, उसको भी टोपस बोला जाता है। तो ब्राइट टोपस डिजाइन ऑफ अ वर्ल्ड एट ग्रेन। ओके, अब देखो ब्राइट टोपस का उनको क्या बोल दिया, एकदम जो है वो यहाँ पे क्या दे दिया गया हमको, एकदम टाइटल दे दिया कि ब्राइट टोपस, मतलब कि जो है वो पूरे की पूरी दुनिया को ऐसे डिजाइन किया कैसे ब्राइट टोपस की तरह, एकदम ब्राइट टोपस लग रहा है। तो वो क्या है, एकदम जैसे कीमती स्टोन ही बोल दिया। ब्राइट टोपस जैसे है, एज अ ब्राइट टोपस, लाइक ब्राइट टोपस, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो है वो मेटाफर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आपकी पोएम नंबर 3 में है, देख लेना फटाफट से, थिंग ऑफ ब्यूटी में। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे फटाफट से। उसके बाद देखो इमेजरी, ये भी जैसे नाम है वैसे ही लक्षण है यहाँ पे, इमेजिन करना, क्या करना, इमेजिन करना, जो सही बात नहीं है। हमने देखा था जो है वो लास्ट वीडियो में हमारे के लास्ट चैप्टर था हमारे जो फ्लेमिंगो बुक का। ओके, जिसमें वो क्या नाम था, वो नाम जो है वो आपको पता है, मैं नहीं बोलूंगा वो बेन का नाम, मेरे को वो जो है वो मैं नहीं आपको बताऊंगा, उसका नाम सोफी था, आप देख लेना। ओके, तो वो जो है वो इमेजिन करते हैं ना, ये वो सब बातें सारी की सारी जो है वो अपने ख्याल पूरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, इमेजरी। क्या बोलते हैं, इमेजरी। क्या होता है इमेजरी में, फटाफट देखते हैं। देखो, descriptive language that can functions as a way for the reader। ओके, देखो रीडर के लिए ऐसा डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया जाता है बाय द पोएट टू बेटर इमेजिन ओके द पोएम, कि वो पोएम के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाए, अच्छे से उसको इमेजिन कर पाए। लाइक कि फॉर एग्जांपल मान लो कि पोएट जो है वो अपने वर्ड के द्वारा कोई जो है वो सीन क्रिएट करता है आपके दिमाग में, तो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन। मैं आपको जो है वो अभी अभी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूं वो आप सुनो। कि मान लो कि आप जो है यहाँ पे जो इतना ही रात का टाइम है, एकदम जो है वो चांदनी रात है, बहुत ही अच्छा सा मून खिला हुआ है, इतने अच्छे स्टार्स हैं, और उस स्टार्स में जो है वो मान लो कि आप एकदम बहुत ही अच्छा जो है वो सिल्वर वुड, या फिर कहे कि सिल्वर सिल्वर जो है वो ट्री के नीचे एकदम छोटी सी बेंच लगी हुई है, और आगे एकदम छोटा सा तालाब है, तालाब में झील की थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, और इतना ज्यादा पीसफुल और ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो आपको एकदम आपके बदन को छू कर जा रही है, आपके फेस को। तो ऐसा जो है वो सीन क्रिएट हुआ है कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि अभी अभी यहाँ पे जो है वो परियां आएगी, एंजल्स आएंगे, और एकदम जो है वो ये पूरा का पूरा नेचर एकदम हेवन जैसा हो जाएगा। ओके, अब आके खोल दो। तो ये सारी की सारी जो बातें, हाँ नहीं की बात मेरे को पता है। ओके, कोई बात नहीं, तो ऐसा हंसना में की है, हमने तो की ही नहीं। ओके, की है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, तो ये सीन जो है वो मैं जो बोला वो आपको इमेजिन नहीं करना था, फिर भी आपने किया होगा इमेजिन पक्का, क्योंकि मैंने यहाँ यूज किया इमेजरी। मेरे को एक ही चीज बतानी थी, हेवन, क्या बताना था, हेवन, बट हेवन का मैंने डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया कि आपके दिमाग में वो सीन क्रिएट हो जाए। सीन है, रियल में नहीं है, बट आपके दिमाग में क्रिएट हुआ ना, तो उसको इमेजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजरी। जो बार बार जो है वो कई कई सारी पोएम में, फॉर एग्जांपल आपको बोलूं तो उसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी पोएम नंबर 3, पूरी की पूरी इमेजरी है। वो चीज जो जॉन कीट्स ने हमारे पास रखी है वो पूरी की पूरी इमेजरी है। वो चीज
कोई भी रियल में है नहीं। ओके, उनकी इमेजिनेशन है कि वर्ल्ड ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 भी देखोगे आप, कीपिंग क्वाइट, तो वो भी इमेजरी है, ऐसा है कि वो जो है वो हमारे पोएट साहब चाहते हैं ऐसा। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो यहाँ पे क्या होती है, इमेजरी, जो हम ख्याल बनाते हैं, ख्याल में एक पूरा का पूरा दृश्य, पूरा का पूरा जो है वो पिक्चर रेडी करते हैं, उसको इमेजरी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं अभी यहाँ पे बोलूंगा, एक तो ठंडी का मौसम थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा। ओके, तो उसमें क्या आता है, ये हमारी देखो पेन बेन गिर गई, फटाफट से मैं उसको ले लेता हूं, मेरे को हाथ कप कपाने लगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ कोल्ड वाटर, इतना कोल्ड वाटर है, बर्फ जैसा। ओके, जिसका एक बूंद आपके दिमाग में, या फिर दिमाग को छोड़ो, जाने दो हो या ना हो, बट एक बूंद आपके शरीर पे पड़े और आप पूरा का पूरा एकदम शिवर हो जाओ, तो ऐसा कोल्ड वाटर। ओके, तो वो वाटर जो है वो नहाने के मद इमेजिन मत करना, हाँ, वरना जो है वो नहाओगे ना आप, कोई बात नहीं। चलो, तो वो कोल्ड वाटर आपने बोला, तो हमको इमेजिन हुआ कि हाँ ठंडा पानी ऐसा होता है, गर्म पानी ऐसा होता है, उसमें से धुमाड़े निकल रहे हैं, स्मोक निकल रहा है, ये सब वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, तो वो सारी की सारी बातें इमेजरी होती है, क्या जो है नहीं, बट पोएट हमारे सामने वर्ड से वो पिक्चर बनाता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन, इमेजरी। पता चला, इमेजरी अच्छे से पता चल गया होगा कि जो चीज नहीं है पोएट द्वारा क्रिएट की गई है हमारे दिमाग में पिक्चर, उसको इमेजरी बोलते हैं। चलो फटाफट से आगे देखते हैं, हाइपरबोल। क्या आता है हाइपरबोल? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पोएट भाई साहब जो है वो इमेजिनेशन में इतने खो जाते हैं कि भागे मारने के छोड़ने लगते, उसको कोई जो है वो सोचते ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, मतलब कि हाइपरबोल मतलब कि बड़े बड़े जो है वो यहाँ पे आपको लप्पे दिए हो, फेंके मारे हो बहुत ज्यादा। ओके, हम अगर सादी भाषा में नॉर्मली बोले तो मतलब कि यहाँ पे आपको जो है वो बहुत कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा कर बोलना, मतलब कि हाइपरबोल, जिसको बोलते हैं एग्जैजुरेशन। ये वर्ड खास करके याद रखना, एग्जैजुरेशन। ओके, एग्जैजुरेशन करना मन की चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। कैसे? देखो, इट इज अ डिवाइस दैट यूज exaggeration to express a strong emotion। देखो, ऐसा नहीं है कि पोएट यहाँ पे फाके मार रहे हैं, फिर पोएट को जो है वो गप्पे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं, लंबी लंबी हाँक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे कोई चीज का स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए यहाँ पे चीजें यूज होती है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ के रोमियो सारे के सारे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। ओके, तो चांद तारे तोड़ कर जा तो सही, एक बार पता चले चांद तारे तो अपने पापा जी की जो है वो जागीर होगी ना, जो तोड़ के ले आएंगे ऐसे वहां पे, जैसे कि आम का जो है वो पेड़ के आम तोड़ना है। ओके, तो नहीं टूट सकता ना, नहीं टूट सकता, हमको पता है प्रैक्टिकल में वो चीज पॉसिबल नहीं है, बट उससे वो अपनी स्ट्रॉन्ग लव की फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करता है कोई भी रोमियो या फिर कोई भी लवर। ओके, तो वो चीज अभी हमको वहां पे नहीं पढ़ना है, बट मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में आया चांद तारे रात है ना, इसलिए। तो बाकी तो जाने दो। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे क्या है, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। क्यों? अपनी फीलिंग को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? स्ट्रॉन्ग। कई बार ऐसा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आंट जेनिफर्स टाइगर्स ले लो, तो उसमें आपको दिख जाएगा, उस पोएम में क्या दिख जाएगा कि मैसिव वेट, इतना ज्यादा वजन, कितना ज्यादा, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। ओके, वजन तो बहुत ज्यादा है, किसका? वेडिंग बैंड का। बैंड मतलब कि रिंग, तो शादी की रिंग जो है, रिंग का वजन क्या मैसिव होता है? हाँ, होता है मैसिव? नहीं होता है ना। बट यहां पे वो जो है वो मेंटली एक वजन है, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना ज्यादा प्रेशर, टॉर्चर जो आंट जेनिफर के साथ उसके हस्बैंड द्वारा हो रहा था, हम सबको पता है पोएम में क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे दिखा गया है कि उस रिंग का मैसिव वेट था, इतना वेट की डेथ के बाद भी वो जो है वो वेट हाथ में रह जाएगा। ओके, तो ये जो है वो क्या है, हाइपरबोल, एग्जैजरेशन। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने के लिए क्या बोला जाता है, हाइपरबोल। ओके, फॉर एग्जांपल गुस्से से मेरे दिमाग में ज्वाला गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है, तो दिमाग में क्या, ज्वालामुखी फूटते नहीं फूटते, पर वो क्या है, बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा पता चला। तो वो क्या बोलता है, एग्जैजरेशन, हाइपरबोल, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। उसके बाद एंटीथेसिस है। अब एंटी पता चलता है, एंटी मतलब कि जो है वो ऑपोजिशन होता होगा, विरोध होता होगा। ओके, तो एंटीथेसिस में भी विरोध ही होता है, ऑपोजिट चीजें होती है। क्या होता है? ऑपोजिट चीजें। कैसे? देखो, एन ओपोजिशन, देखो मैं सही बोलता हूं, कभी कभी माना करो मेरी बात। ओके, एन ओपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि विरोध। क्या होता है? विरोध। ओके, कॉन्ट्रास्ट, एन ओपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्रास्ट ऑफ आइडियाज। किसका? आइडियाज, मतलब कि जो बात हम बोलना चाहते हैं वो बात अलग अलग है, ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट है। विच एक्सप्रेस्ड इज
कॉल्ड एंटीथेसिस, जिसको यहाँ पे अलग अलग आइडियाज को, आइडिया जो विरोधाभास मतलब कि कहे कि एकदम जो है वो कॉन्ट्ररी आइडियाज, ऑपोजिट आइडियाज जो है वो एक ही सेंटेंस में दो आइडिया दिखाए हो, तब उसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। की ये बात इससे मैच तो नहीं होती है। ओके ऐसा करके जब मीनिंगफुल कोई सेंटेंस बना गया हो तो उसको एंटीथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे पोएट ने क्या यूज किया होगा, तो एंटीथेसिस। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे काउंट 1 to 12, क्या करना है, 1 से 12 तक काउंट करना है। कौन से पोएम की लाइन है आपको पता चल गया होगा, कौन सा पोएम, कौन सी पोएम है हमारी। ओके तो पोएम नंबर जो है वो आपको पता होगा। यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने पहले भी बताया था पोएम नंबर पर कौन सी है, कीपिंग क्वाइट। कौन सी पोएम है, कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पे क्या है, काउंट 1 to 12, पोएट बोल रहे हैं 1 से 12 काउंट करो एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ओके एक तो वो ऐसा बोल रहे कि 1 2 3 4 से 12 काउंट करो और फिर बोल रहे हैं कि हम स्टिल हो जाएंगे। तो स्टिल होना है कि काउंट करना मतलब एक्टिविटी हुई, तो एक्टिविटी से स्टिल कैसे होते हैं, नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे जो है वो क्या करना है, एंटीथेसिस बताइए, क्या बताए हैं, एंटीथेसिस बताया है। हमको पता चला कि ये तो काम भी करना है और शांत भी हो जाना है, तो ये क्या है, एंटीथेसिस। ये आइडिया बिल्कुल अलग, ये आइडिया बिल्कुल। यहाँ पे क्या होना है, हमको एक्टिविटी नहीं करनी, एकदम डिसएक्टिव या फिर हम बोले तो अनएक्टिव हो जाना है, और यहाँ पे क्या हो जाना है, काम करना है, एक्टिविटी करनी है। तो दोनों आइडिया अलग अलग है। ओके तो ऐसे कोई एंटीथेसिस दिखाई है उसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। अलग अलग मतलब कि ऑपोजिट आइडियाज, पता चला। ओके क्लियर ये चीज। अब उसके बाद आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या आता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब हमको लगा कि इतना बड़ा नाम, ऐसा नाम क्या होगा इसमें, तो नाम बड़े दर्शन छोटे उतने ही है, कुछ एक्स्ट्रा खास नहीं है। देखो क्या है, अ ट्रांसफर्ड एपिथेट इज एन ऑब्जेक्टिव। क्या है, एन ऑब्जेक्टिव दैट सर्व्स टू कैरेक्टराइज। ओके सर्व मतलब कि हमको मदद करता है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक वर्ड है जो हमको किसमें मदद करता है, टू कैरेक्टराइज, किसी चीज की कोई कैरेक्टरिस्टिक, किसी चीज का कोई लक्षण दिखाने के लिए, किसी चीज की कोई स्पेशलिटी दिखाने के लिए। ओके कैरेक्टराइज समथिंग, किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी चीज की कोई कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए हमको कोई एडजेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई वर्ड जो मदद करता है उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। कैसे मदद करता है, एग्जांपल से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉलिश्ड ट्रैफिक। ओके अब देखो कैसे एपिथेट करता है, तो उसमें क्या होता है, हम अगर लॉजिकली देखें तो ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। बट यहाँ पे ये भी जो है वो कैसा है, थोड़ा थोड़ा हाइपरबोल जैसा मान सकते हैं, फिर एंटीथेसिस जैसा मान सकते हैं। ओके कि यहाँ पे जो है वो दो वर्ड्स को, अलग अलग वर्ड्स को इकट्ठा करके हमको बताया गया कि एकदम ऐसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक थी, उसको दिखाने के लिए देखो यहाँ पे ट्रैफिक को दिखाने के लिए क्या यूज हुआ, पॉलिश्ड। कैसी ट्रैफिक थी, पॉलिश्ड ट्रैफिक, मतलब कि बहुत ज्यादा जो है वो घन, या फिर हम कहें कि बहुत ज्यादा डेंस ट्रैफिक थी, उसके लिए क्या आता है, पॉलिश्ड। पता चला। तो ये पॉलिश्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव है, जो हमको इस चीज की, ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए मदद करता है। क्या हुआ, ट्रांसफर्ड एपिथेट की ये इसकी जो क्वालिटी है वो इसमें इस वर्ड द्वारा हमने ट्रांसफर की कि कैसी ट्रैफिक थी। यहाँ पे देखो सेल्फिश कार। अब कार सेल्फिश होती है। ओके मान लो कि यहाँ पे जो है वो हम, कार तो नॉन लिविंग थी, उसमें सेल्फिशनेस जैसा कुछ होता नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम समझे तो ये सेल्फिश कार जो है वो क्या होता है, ये दोनों चीजें जो है वो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो आपको लंबी वाली पूरी की पूरी पोएम दी है, रोड साइड स्टैंड्स, ओके उसमें से है। ओके कि यहाँ पे कार वाले लोग जो है वो रुकते नहीं है और वो चले जाते हैं, ऐसा सब कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट हुआ है। मतलब कि इस चीज जो है वो आपको जो वर्ड दिया गया है प्रैक्टिकली उस पे नहीं, पर उसके जो है वो पीछे जो मतलब बताया है उस पे ध्यान दो, मतलब ट्रांसफर जो हुआ है उसके ऊपर ध्यान दो, मतलब कि वर्ड्स पे नहीं, इमोशंस को पकड़ो, इमोशंस को। ओके ऐसा जो है वो ट्रांसफर्ड एपिथेट में होता है। क्लियर। अब चलो फटाफट से ऊपर आगे जाते हैं। ओके तो यहाँ पे जो है वो 10वीं हमको एक कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। ओके क्या नाम है उसका, फटाफट से देख लेते हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक का या फिर जो है उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है ऑक्सीमोरॉन। क्या नाम है, ऑक्सीमोरॉन। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है फटाफट से देख लेते हैं। हम मोरॉन नहीं है तो हम ऑक्सीमोरॉन को समझ जाएंगे। ओके तो कैसे, देखो क्या होता है इसमें, इट इज अ डिवाइस इन विच, ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें टू वर्ड्स, दो वर्ड्स दिए गए होते हैं। क्या, टू वर्ड्स। ओके विथ ऑपोजिंग मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग। कैसा मीनिंग, दोनों के कैसे ऑपोजिट है, ऐसे दो शब्द दिए गए हैं। आर यूज्ड टुगेदर, ऑपोजिट मीनिंग वाले दो शब्द एक साथ यूज होते हैं। ओके बट कैसे,
इंटेंशनली फॉर इफेक्ट। ओके, जानबूझकर पोएट ने यहाँ पे दो जिसका मीनिंग अलग अलग होता है उन दोनों वर्ड को इकट्ठा किया होता है जानबूझ के। क्यों? कुछ इफेक्ट लाने के लिए, हम अपनी बात को अच्छी बताने के लिए, अच्छे से बताने के लिए। कैसे? एग्जांपल देखो फटाफट से। तो यहाँ पे लिखा है एक तो कैसे है, ग्रीडी, ग्रेडी नहीं होता। ओके, क्या होता है? ग्रीडी। ओके, ग्रीडी गुड डूअर्स। तो गुड डूअर्स मतलब क्या होता है? अच्छा काम करना। ओके, यहाँ पे गुड्डू गुड्डू की बात छोड़ो छोड़ो, तो वो गुड डूअर्स, अच्छा काम करने वाले लोग। तो अच्छा करते वो ग्रीडी कैसे होते हैं? ओके, ऐसा हो सकता नहीं है। बट अपनी बात को, कोई अपनी पोएम की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी बात को इफेक्टिवली बताने के लिए यहाँ पे ग्रीडी वर्ड लिया गया। ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब कि अच्छा काम करने वाले भी ग्रीडी है। कैसे है? ओके, वो पोएट जाने हैं। ओके, तो ऐसे वर्ड जो है वो दोनों का मीनिंग अपोजिट होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? ग्रीड मतलब कि बुरी बात है, गुड डूअर्स बोला है अच्छी बात, अच्छा काम करने वाला है। तो बुरी बात और अच्छा काम करने वाला कैसे साथ में हो सकते हैं? नहीं हो सकते साथ में। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो। दूसरी बात, बेनिफिसेंट मतलब कि उपयोगी, बेनिफिशिएंट हमको जिसकी में से फायदा हो, ऐसी। बेनिफिसेंट बीस्ट, तो बीस्ट मतलब कि राक्षस। तो राक्षस कभी बेनिफिसेंट होते हैं? होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो यहाँ पे हाँ, हमारे फ्रेंड्स राक्षस जैसे होते हैं, पर वो बेनिफिसेंट हो वो हम कह नहीं सकते। ओके, तो बेनिफिसेंट बीट्स मतलब कि राक्षस जैसे लोग, या फिर राक्षस जो है वो हमारे लिए कोई फायदा कर रहा हो, ऐसा नहीं होता है। तो वो दोनों चीजें क्या है? अलग अलग है। मतलब कि उसका जो है वो पूरा का पूरा नेचर, मीनिंग, कैरेक्टर अलग अलग है। ऑपोजिट वर्ड से दोनों को भेगा किया है, इकट्ठा किया है। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल माइटी डेड, क्या होता है? माइटी डेड। तो माइटी मतलब क्या होता है? पावरफुल। ओके, मतलब कि एनर्जेटिक। और डेड मतलब कि मरा हुआ, जिसमें पावर नहीं है, मोशन नहीं है। तो मरा हुआ जो है वो माइटी नहीं हो सकता है। ओके, तो ये चीजों को ऐसे अलग अलग ऑपोजिट वर्ड को इकट्ठा किया हो कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट लाने के लिए, कोई तीसरा मीनिंग बताने के लिए, इफेक्टिवली बोलने के लिए, तो उसको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। ओके, देखो यहाँ पे ऑपोजिट वाली जो है वो 3-4 फिगर ऑफ स्पीच है। तो उसमें जो है वो कंफ्यूज मत होना, आराम से जो है वो वीडियो को देखकर, ध्यान से देखकर उसको सीख लेना। ओके, और क्लियर हो जाना। चलो 11 देखते हैं। एसोनेंस क्या है? असोनेंस। अब असोनेंस का मतलब क्या होता है वो तो यहाँ पे जाकर पता चलेगा ना, जब देखेंगे तब। तो उसमें भी क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट। ओके, देखो एलिट्रेशन पता है, रिपीटेशन पता है, बिल्कुल पता है जी। एलिट्रेशन में पता चल गया, रिपीटेशन में पता चल गया। अब असोनेंस देख लो, उसमें भी रिपीट होता है। द सेम वोवल, सुनना, ध्यान से सुनना। ओके, क्या रिपीट होता है? सेम वोवल रिपीट होता है। ओके, वोवल, वोवल मतलब कि क्या? ए ए आई ओ यू, ये 5 जो अल्फाबेट है उसको वोवल बोला जाता है, 5 लेटर्स को। तो उससे जो है वो शुरू होने वाला साउंड जो है वो रिपीट होता है। ओके, बट वो साउंड स्टार्ट कहां से होता है, या फिर वो वर्ड स्टार्ट कहां से होता है? विथ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। स्टार्ट किससे होता है? कॉन्सोनेंट से। उसको क्या बोलते हैं? कि असोनेंस हुआ है, मतलब कि वोवल साउंड या फिर वोवल जो है वो अल्फाबेट्स, वोवल वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है, बट वो शुरू होता है कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से। कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से। नहीं समझ में आया? दिखाता हूं, चलो फटाफट से देखो। तो यहाँ पे बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। तो यहाँ पे देखो ये तीनों की तीनों वर्ड स्टार्ट कहां से हो रही है? फटाफट से देखो। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये तीनों की तीनों वर्ड स्टार्ट कहां से हो रहा है। ये जो है वो ये बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। ये एन से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है। और ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है, हमको पता है यहाँ पे। बट यहाँ पे रिपीट क्या ये तीनों तीनों हो? एक में बी, एक में एन, एक में एफ नहीं हुआ है। तो क्या रिपीट हुआ है वो हमको यहाँ पे देखने की। रिपीट क्या हुआ है हमारे लिए जो है वो काम की बात है कि रिपीट क्या हुआ है। देखो तो ई ए आर शुरू कहां से हुआ? ई ए क्या है? वोवल है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। हाँ सर आप सही बोल रहे थे, समझ में आया हमको। ई ए आर मतलब कि क्या हुआ? रिपीट हुआ। अब यहाँ पे देखो फिर से ई ए आर रिपीट हुआ, तीसरी बार ई ए आर रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो ये भी जो है वो शुरू, ये वर्ड शुरू कहां से हुआ? कॉन्सोनेंट से। ये वर्ड शुरू कहां से हुआ? कॉन्सोनेंट से। ये भी कहां से हुआ? कॉन्सोनेंट से। बट रिपीट क्या हुआ रहा है? वोवल हो रहा है। तो यही बात तो बोलना चाह रहे थे आपको, क्या? कि ऐसा वोवल रिपीटेशन, वोवल चीजें, वोवल वर्ड्स जो यहाँ पे हो रहे हैं
ओके, वो रिपीट हो रहे हो, मगर वो वर्ड जो है वो स्टार्ट कहां से होना चाहिए? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं। एलिट्रेशन मतलब क्या कि लेटर जो है वो रिपीट होते हैं, सु 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 हमने देखा था। उसके बाद जो है वो रिपीटेशन मतलब क्या कि जिसमें सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, स्माइल 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 हमने देखा था। और असोनेंस मतलब क्या कि वोवल साउंड रिपीट हो रहा है बट वो वर्ड का पहला अक्षर, पहला अल्फाबेट, पहला लेटर जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा। क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। पता चला? ओके, अगर नहीं चला है द कॉन्जरिंग बाद में देखना, यहाँ पे ये पहले देख लेना फिर से रिपीट करके। ओके, तो क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? फटाफट से बताओ मुझे। कॉन्सेप्ट क्लियर, सी सी। क्या हुआ? एलिट्रेशन। पता चला? पता चला कि नहीं पता चला? पता चला कि नहीं? ये मैं बोला उसमें क्या हुआ? पता 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 3 बार, चला 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 3 बार। क्या हुआ? रिपीटेशन। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? उसमें भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ओके, तो ये क्या हुआ? रिपीटेशन। हुआ कि नहीं हुआ? ओके, तो ये रेपिटेशन हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जो है वो आपको ऐसा कह दूं कि हाउ इज योर काउ नाउ। ओके, तो यहाँ पे हाउ, काउ, नाउ है कि नहीं है? हाउ काउ नाउ, हाउ काउ नाउ। तो यहाँ पे आपकी काउ कैसी है ये मैंने आपको पूछा। तो देखो कहां से स्टार्ट हुआ? एच से, सी से, एन से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तीनों क्या है? कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? बट रिपीट क्या हो रहा है? ओ डब्ल्यू, मतलब ओ क्या हुआ? वोवल। ओ डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू। ओके, क्या रिपीट हो रहा है? वोवल रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आया कि नहीं? एकदम समझ में आ गया। हाउ इज योर काउ नाउ। तो ये इसको असोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असोनेंस। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना यहाँ पे असोनेंस में, खास करके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ ही जाएगा ना? समझा कौन रहा है? जाने दो। ओके, उसके बाद देखो आता है 12th वाला राइम स्कीम। राइम स्कीम, राइम स्कीम उसमें क्या होता है? तो सबको पता है राइमिंग वर्ड्स है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो स्टार और आर दोनों क्या हुए? राइमिंग वर्ड्स हुए, उसको राइम स्कीम बोलते हैं। एकदम इजी पीजी है कि नहीं है? राइम स्कीम कुछ भी नहीं होता, पीछे के सेंटेंसेस राइमिंग वर्ड हो मतलब कि राइम स्कीम हो गया। मान लो कि आपको सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में आपको कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं दिख रही है, तो देख लो कि क्या राइमिंग वर्ड है। तो क्या हाँ है, तो कौन सा आएगा? राइम स्कीम। पता चला? तो ये स्कीम कर देने की हमको यहाँ पे लागू। ओके, दूसरा कुछ उसमें है नहीं, तो बहुत ध्यान दिया नहीं है, टॉपिक एग्जांपल्स कुछ दिए नहीं है, आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आप होशियार हो कि नहीं हो? हाँ, नहीं होंगे तो भी मेरा वीडियो देखकर हो जाओगे। तो चलो यहाँ पे फटाफट से 13, इसको हमसे कुछ दुश्मनी है, क्या है पता नहीं, पूछ क्या? तो 2 मिनट रुको, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाफट से। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो फटाफट से यहाँ पे ध्यान रखो, राइम स्कीम हो गया। उसके बाद से यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं पैराडॉक्स। क्या है पैराडॉक्स? मतलब वो रैपिंग वाला नहीं है। हाँ, पैराडॉक्स। यहाँ पे ध्यान रखो, पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है फटाफट से समझो। अ स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मतलब कोई सेंटेंस होता है। क्या होता है? सेंटेंस। कैसा स्टेटमेंट? दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। अब यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट आया, क्या आया? नहीं, कॉन्ट्रास्ट आया। क्या आया? कॉन्ट्रास्ट। ओके, मतलब कि ऑपोजिट चीजें बताता हूं। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो इन इटसेल्फ, खुद से वो सेंटेंस को समझो, अगर देखो तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, ऑपोजिट चीजें बताता है, ऐसा कोई सेंटेंस है। बट क्या करता है? मेक अ रीडर टू थिंक इन एन इनोवेटिव वे। बट वो जो है वो लोगों को सोचने में मजबूर करता है। किस में मजबूर करता है? सोचने पर मजबूर करता है कि हाँ, इसका कोई मीनिंग तो होगा। अरे यार क्या बोल गया ये जो है वो फीलिंग क्रिएट करता है। कौन? पैराडॉक्स। ओके, तो यहां पे फटाफट से देख लेते हैं पैराडॉक्स। तो उसका एग्जांपल एंड इज द बिगिनिंग। ओके, क्या हुआ है? एंड ऑफ द बिगिनिंग। चकला कोई भी, अरे जावा जो, तो एंड ऑफ द बिगिनिंग। ओके, जो हमारे जो फेमस कोई होंगे भाई साहब, नाम नहीं लेना चाहता, वो बोलते हैं बहुत बार बार, उनको इतनी इंग्लिश आती है इसलिए। ओके, मेरी तरह। तो चलो, तो यहाँ पे एंड इज अ बिगिनिंग। तो एंड जो है वो अलग है, एंड मतलब कि अंत हुआ, बिगिनिंग मतलब स्टार्ट हुआ, दोनों चीजें ऑपोजिट है बट सेंटेंस में यूज हुए हैं। बट हम जब देखते तो हमको पता चलता है कि हाँ होता है ऐसा। संस्कृत में भी उसको बोलते हैं अंतः अस्ति प्रारंभ।
ओके क्या होता है अंतः अस्ति प्रारंभ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दो तो हमारी मान्यता सनातन धर्म में ऐसी है कि मृत्यु के बाद तो असली आत्मा का सफर शुरू होता है, मतलब मृत्यु मतलब लाइफ का अंत, बट उसके बाद आत्मा की लाइफ शुरू होगी, तो वो बिगनिंग तो हुआ कि नहीं, एंड इज द बिगनिंग, अंतः अस्ति प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, अंत से ही आरंभ है, हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे जो वर्ड है, ऐसे सेंटेंसेस है, मीनिंगफुल होते हैं बट सोचना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं पैराडॉक्स, क्या बोलते हैं पैराडॉक्स। आया समझ में। दूसरा देखो, यू कैन सेव योर मनी, मनी को क्या करना है, सेव करना है, वही तो हमसे नहीं होता है। ओके तो मनी को सेव करना है, पर किससे, बाय स्पेंडिंग इट, स्पेंड करना है। एक तो बचाने की बात हो रही है और बोल रहा है कि किसको दो, स्पेंड करो, कैसे सेव होगे, नहीं होंगे ना। तो ये बात हम देख सकते हैं कि इसमें मनी इन्वेस्ट करो, स्पेंड करो, तो वहां से पैसे वापस आएंगे, सेव होंगे, होगी कि नहीं होगी, तो ऐसा होता है। बट ये चीज जो है वो हमको सोचनी पड़ेगी, उसके पीछे का आइडिया, पीछे का मतलब कि भाईबंद ये बोलकर क्या कहना चाहता है, ये समझना पड़ेगा। कैसे समझ में आएगा, दिमाग है तो, वरना तो ध्यान नहीं देने का। ओके तो चलो फटाफट से जो है वो यहाँ पे ये पैराडॉक्स समझ में आ गया। हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया है। अब फटाफट से आगे जाते हैं। तो 14th हुआ कौन सा है, फटाफट से देखते हैं कि 14th हमारी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, एफओएस कौन सी है, 14th फिगर ऑफ स्पीच। ओके तो यहाँ पे है क्लाइमैक्स। क्या है क्लाइमैक्स, अब हमारा जो है वो हम अंत की बात कर ही दी है तो क्लाइमैक्स की बात तो करेंगे ही। ओके तो यहाँ पे क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ आइडियाज। आइडिया ना समझ में तो सेंटेंस रखो, कोई बात नहीं, तो सेंटेंस के फिर बातों की सीरीज हो, क्या हो, सीरीज, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा। ओके ऐसे, बट कैसे, इन एन असेंडिंग ऑर्डर, कैसे असेंडिंग ऑर्डर में, कि पहले छोटा उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, या फिर पहले जो है वो कम इंपॉर्टेंट, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके तो ये सारी की सारी चीजें जो है मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ऐसे बातें बताई गई होती है। ओके जो हमारी मूवीज में हम देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन होता है, जैसे आप सेंटेंस लिख, आप जैसे अपना आंसर लिखने वाले हो क्वेश्चन आंसर्स में, पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो है वो सारा का सारा टॉपिक, और उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में, तो वो क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। ओके तो वो जो असेंडिंग ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, क्लाइमैक्स हो जाएगा। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, देखो फटाफट से यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइफ मतलब कि बोर्न हुआ, लाइफ मिली, उसमें क्या हुआ, लिबर्टी, आजादी मिली, मिली कि नहीं, मतलब कि जीना शुरू किया, उससे आजादी मिली। दूसरी चीज उसके बाद एंड द परस्यूट, परस्यूट का हमको यहाँ पे वो नहीं देखना, ये दोनों साथ में है, हाँ उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। ओके परस्यूट, क्या परस्यू करना है, ऑफ हैप्पीनेस। ओके तो पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है। बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बात है, समझने की बात है। ये तीन चीजों में पूरी की पूरी लाइफ आ गई। देखो मतलब कि बोर्न हुआ, हमको लाइफ मिली, बड़े हुए तो आजादी मिली, और उसके बाद जो है वो हैप्पीनेस, खुशियां ढूंढने में लाइफ खत्म हो गई। हुआ ना ऐसे, शुरुआत, फिर जो बीच का पार्ट, फिर एंड। ओके तो उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसी बातें हो, ऐसे एक्शंस हो, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स। पता चला कि नहीं चला, फटाफट से देखते। देखो फिल्म की कहानी है कि ही केम, हीरो आया, उसके बाद हीरो ने विलन से फाइट की और हीरो ने विलन को हरा दिया। कॉन्कर, ही केम, ही फाइट एंड ही कॉन्कर, आया, उसको फाइट किया और हरा दिया। तो जो है वो पहले स्टार्टिंग, उसके बाद बीच में, उसके बाद एंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, एंडिंग इन असेंडिंग, उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स। पता चला कि नहीं चला, बिल्कुल पता चल गया। चलो फटाफट से आगे देखते हैं, एंटी क्लाइमैक्स। तो एंटी क्लाइमैक्स समझ में, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा। वहां पे ऐसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप चलता था, यहाँ से जो है वो बिल्कुल उल्टा 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 चलेगा। कैसे चलेगा, फटाफट से देखते हैं। चलो सीरीज, यहाँ पे भी सीरीज। ओके सीरीज का तो जमाना है आजकल, सब लोग सीरीज देखते हैं। कौन सी वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं नहीं जानना चाहता। चलो फटाफट से, सीरीज ऑफ आइडियाज। ओके कैसे आइडियाज, इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। ओके तो फॉर एग्जांपल फटाफट से देखते हैं एग्जांपल, इसका उल्टा है, मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा मानता हूं मैं। कैसा, ही लॉस्ट हिज लाइफ। पहले तो देखो लाइफ बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, तो वो लाइफ पूरी की पूरी मतलब कि वो मर गया। उसके बाद क्या लॉस किया, कार लॉस की, मतलब लाइफ से कम इंपॉर्टेंट। ओके उसके बाद जो है वो हिज फोन, फोन कार से भी कम इंपॉर्टेंट। ओके तो हम ऐसा बोले कि ही लॉस्ट हिज फोन, कार एंड लाइफ, तो क्लाइमैक्स हुआ। बट उल्टे से शुरू किया, ही लॉस्ट हिज कार, हिज लाइफ, कार एंड फोन, तो वो क्या हुआ, एंटी क्लाइमैक्स। पता चला कि नहीं, मतलब उल्टे से शुरू हो रहा है। ओके तो ये बात आपने शायद जो है वो पुष्पा 2 देखा होगा। ओके तो उसमें आता है ना, झुकेगा नहीं साला, हमको वो नहीं करना है अभी। ओके कभी कभी झुक जाना है सीखने के लिए। तो यहाँ पे पर उसमें आता है स्टार्टिंग का पॉइंट देखो आप, तो वो आता है कि जापान गया, वहां पे किसी से लड़ रहा है, वो तो लास्ट का सीन है। उसके बाद पूरी की पूरी फिल्म चालू होते कि नहीं होते। तो वो क्या हुआ, एंटी क्लाइमैक्स का सीन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ओके तो वो बात जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटी क्लाइमैक्स में। पता चला। दूसरा एक उसका एग्जाम्पल
लिखते हैं शी इज, हमारी बात हो रही है किसकी? नहीं, शी की बात हो रही है, वो कोई लड़की या फिर वो कोई जो बहन है वो उसकी। तो शी इज अ ग्रेट डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है पूरी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? तो सोसाइटी मतलब बहुत बड़ा मास। ओके, उसके बाद अ मदर, मदर जो है वो पूरे घर के लिए, फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी, उसके अंदर फैमिली। ओके, और एंड अ ग्रेट कुक, तो कुक मतलब कि कोई पर्सनल हैबिट, पर्सनल हॉबी जो है वो, मतलब कि सोसाइटी, ग्रेट डॉक्टर जो सोसाइटी को हेल्प करेगा, ग्रेट मदर जो फैमिली को हेल्प करेगी, और ग्रेट कुक जो अपने आप को। ओके, तो ये जो है वो क्या हुआ? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बात हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो क्या होगा? एंटी क्लाइमेक्स होगा कि नहीं होगा? आया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे आता है पन। क्या आता है? पन। पुन नहीं है, पन है। क्या है? पन। ओके, पन किसको बोलते हैं? तो वो भी हम यहाँ पे अपन समझेंगे। पन को क्या होता है? पन। तो चलो फटाफट से बचपन से बाहर निकल के पन को अपन सीख लेते हैं। कैसे? वो देखो, जो मैंने यहाँ पे कहा थोड़ा गंदा था, पर क्या मारा? तो जोक मारा था। यहाँ पे भी यही होता है। क्या होता है कि जोक मारना है। क्या मारना है? जोक। पर कैसे जोक मारा जाता है? कैसे पोएट ने हमको पोएम में जोकिंग बात या फिर ह्यूमरस बात बताई है? कैसे? यूजिंग वर्ड्स, शब्दों को। हाँ, तो पोएट शब्द ही यूज करेगा ना, वर्ड्स यूज करेंगे। वहां पे थोड़ी आपको कोई बर्फी पेन दे देने वाला है, नहीं देने वाला। चलो फटाफट से, अ जोक यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, वर्ड यूज करके या फिर सेंटेंसेस यूज करके जोक मारा है। बट कैसे जोक मारा है? तो कोई दो अलग अलग चीजों को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, वैसे वर्ड को इकट्ठा करके जोक मारा है। देखो एक एग्जांपल देता हूं। एन एम्बेसडर। कौन है एम्बेसडर? का मतलब क्या होता है? दूत। दूत मतलब कि संदेश जो देता है। एम्बेसडर आप समझते हो, इतने तो आप समझदार हो, मेरा वीडियो देखते होंगे ही। ओके, वरना थोड़ी जो है वो यहाँ पे समझदार नहीं हो, वैसे मेरे वीडियो ही नहीं देखते। मतलब कि खुद को जो है वो समझदार समझ लो, कोई बात नहीं। ओके, चलो समझ समझ के, जो ना समझो मैं समझ में, वो ना समझ है तो वो जो है वो आप बहुत बहुत दूर की समझ की बात हो तो समझ रहे हैं, अभी ये समझो। चलो फटाफट से फालतू बातें बात बार करते हैं। ओके, बाद में करेंगे। अब चलो फटाफट से यहाँ पे, एन एम्बेसडर लिव्स, रहता है कहां? अब्रॉड, बाहर रहता है, देश के बाहर। ओके, एम्बेसडर है वो बाहर रहता है, किसके लिए? फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के भले करने के लिए वो देश के बाहर रहता है। वाह 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 वाह, एम्बेसडर। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पे क्या बताया, थोड़ा सा जो है वो क्या बताया गया है आपको, ऑपोजिट चीजें यूज करके। एम्बेसडर विदेश में रहता है अपने देश को बचाने के लिए, तो वो देखो शब्दों का ऐसे, वर्ड्स का ऐसे यूज करके जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमरस वे बनाया गया है, पोएट को थोड़ा सा ह्यूमरस बनाया गया है, या फिर जो है वो जोक क्रिएट किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पन। समझ में आया? तो अपन सब लोग जो है वो पन को समझ गए हैं, अच्छे से पता चला। तो ये होता है पन, मतलब कि कोई जोक, कोई ह्यूमरस वे टू क्रिएट अ जोक इन पोएम बाय यूजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू पोएम, अकॉर्डिंग टू पोएट्स इमेजिनेशन। क्लियर हो गया? चलो फटाफट से पन समझ लिया। ओके, अब यहाँ पे पन 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 के बाद जो है वो थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे 17th क्या है? लिटोट्स है। क्या है? लिटोट्स। लिटोट्स मतलब क्या होता है? चलो फटाफट से हम आपको बता देते हैं। लिटोट्स का मतलब नेगेटिव एक्सप्रेशन। क्या होता है? नेगेटिव एक्सप्रेशन। ओके, विथ एन अफर्मेटिव सीन। ओके, बात जो है वो आपको देखने से नेगेटिव लगेगी, बट उसका मीनिंग जो है वो कोई भाई बहन आपको पॉजिटिवली बोलना चाहेगा। ऐसा कि हम फॉर एग्जांपल जो है वो मैं आपको यहाँ पे कहूं कि यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, मैं आपको तुम कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो, मतलब क्या हुआ उसका? तुम बदसूरत हो। कहने का मतलब ये हुआ पॉजिटिव वे, तुम बदसूरत। पॉजिटिव वे मतलब कि बदसूरत होना पॉजिटिव वे नहीं है, बट सेंटेंस वो पॉजिटिव बोला ना, अपनी बात पॉजिटिव सेंटेंस में बताना चाहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में बताना चाहता है। ओके ओके, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बताना चाहता है कि तुम बदसूरत हो, बट उसने वे कौन सा नेगेटिव वे यूज किया ना, कि तुम कोई ब्यूटी क्वीन नहीं हो। ओके, तो ऐसा उसमें लिटोट्स में आता है कि बात से डिसएग्री होते हैं, बात को जो है वो ना बोलना चाहते हैं, बट उसमें से मीनिंग हाँ निकलता है। ओके, ऐसा। ओके, समझ जाओ आप। और दूसरा देखो, आई एम नॉट डाइंग टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए कोई मरा नहीं जा रहा हूं, तो ये सेंटेंस में नेगेटिव है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं तुमसे जो है वो यहाँ पे तुम ना भी मिलो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसा पॉजिटिव वे। तो ये बात जो है वो यहाँ पे होती है लिटोट्स में। किस में होती है?
लिटोर्स में। आ गया समझ में? तो ये सारी की सारी जो है वो फिगर ऑफ स्पीचेस आपको अच्छे से छोटी छोटी है याद रह जाएगी। ओके, और इन सभी को याद रहकर आप अच्छे से अपनी जो है वो थोड़ी सी पोएटिक डिवाइसेस के बारे में नॉलेज जो है वो गेन कर सको। मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूं कि ये जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखे वही सिर्फ आ सकते हैं, बट ऐसा बोल रहा हूं कि ये समझ लोगे तो ऐसे सेंटेंसेस आपको अगर मिले पेपर में तो आप अच्छे से उसको क्रैक कर पाओगे, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर पोएम्स। ओके, पोएम में खास करके मेजरली जो पूछी जाती है वो मैंने यहाँ पे रखी है। कोई कोई जो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इसके बाहर से भी आने के चांसेस है। ओके, क्लियरली बता दे रहा हूं कि इसमें से थोड़े से बाहर से आ सकते हैं, पर ये चीजें अगर समझ ली तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। पता चला, इसको समझना पड़ेगा, अच्छे से जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। ओके, ये चीज जो है वो खास करके आपको करनी होगी, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे से, एकदम पॉइंट वाइज, या फिर कहे तो जो है वो शॉर्ट टाइम में याद रह जाए वैसे आपको समझाने की कोशिश की है। होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है अपने एग्जाम पेपर में खास करके मदद करेगी, हेल्पफुल होगी, वो भी जो है वो मेरी गारंटी है यहाँ पे। बट क्या करना होगा, थोड़ा सा टाइम देकर समझना पड़ेगा। ओके, तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। एकदम जो है वो ऐसे फुंतरू में वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं। तो ये कर लो। ओके, मतलब कि आपका पूरा का पूरा जो है वो हो गया। ओके, तो ये सारी की सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एग्जाम तुम्हारा, इंतजाम हमारा। वाह, मैंने क्या शेर मारा। चलो, तो फटाफट से वो सब जाने दो। ओके, और तैयारी करने में लग जाओ, फटाफट से ये सब तैयार कर लो। उसके बाद से समझ जाओ, पूरी पूरी पोएम समझ जाओ, पूरी पूरी चैप्टर समझ जाओ, सब कुछ कर लो क्लियर, एकदम चकदे फट्टे 90 के लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। चलो, यहाँ पे हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, इतनी करनी है। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट सभी को। भारत माता की जय।